हाँ जी बच्चों, देखो मैंने अब तक लाइन और प्लेन के बारे में फॉर्मूले बता दिए हैं। आज मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ और एक्सरसाइज 11.1 का पहला सवाल है एनसीईआरटी से बुक से। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, क्या कह रही है? एल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 135 डिग्री और गामा बराबर 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो दिक् कोज्याएं ज्ञात करो। यही तो है। दिक् कोज्याएं क्या होती हैं? एल, जिसे बोलते हैं कॉस एल्फा। एम बराबर क्या होता है? कॉस बीटा। और एन बराबर क्या होता है? कॉस गामा। तो एल बराबर एल्फा का मान 90 रख दूं, कॉस 90। एम बराबर कॉस 135 और एन बराबर कॉस 45। कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 135 का मान माइनस के 1/√2। ठीक है। आए समझ में? और n बराबर कॉस 45। तो क्या हो गई दिक् कोज्याएं? क्या हो गई दिक् कोज्याएं? 0 माइनस 1/√2 और 1/√2 क्या कहलाएंगी? ये दिक् कोज्याएं। आए समझ में? अब देखिए सवाल नंबर दूसरा है। दूसरे सवाल में क्या कहा है? एक रेखा के दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती हैं। निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती हैं, यानी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया है। और आपको मैं ये बताया है दिक् कोज्या के अंदर ये कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल बराबर क्या होता है? कॉस एल्फा। एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। लेकिन यहां पर एल्फा बीटा गामा बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? एल का मान क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एल्फा। एम का मान भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एल्फा। और इसका मान भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। 3 कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1/√3। तो कॉस एल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो एल का मान भी यही होगा। अरे एल बराबर कॉस एल्फा होता है, एम बराबर भी कॉस एल्फा होगा, बराबर, इसलिए यही एम होगा यही एन होगा। अर्थात दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगी? दिक् कोज्याएं प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, ये दिक् कोज्याएं हो जाएंगी। अब तीसरा दिया है एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं -18, 12 और -4। क्या दिए थे सवाल में? दिक् अनुपात। एल्फा बराबर नहीं सॉरी ए बराबर मानते हैं -18, अब -18 दिया है, 12 दिया है और -4 दिया है। तो कॉस एल्फा बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। ए का मान क्या रख दूं? -18 बटे -18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। -18 बटे √18 का होता है 324। कितना होता है?
ठीक है, 324 करके देख लीजिए आप। 12 का वर्ग 144 और 4 का वर्ग ठीक है बराबर -18 बटे जोड़ देना 6 और 4 10 और 4 14 की 4 हासिल 1 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 ठीक है और 3 और 1 4 484। आगे समझ में, ये क्या हो गया आपका L। इसी प्रकार M बराबर B होता है तो 12 बटे √ 484 N बराबर -4 बटे √ 484। ये क्या आ जाएंगे इसके। तीसरा सवाल है द्विक अनुपात दिए हैं, इसे बोल देंगे द्विकोज्याएं। M को क्या बोलते हैं, द्वारा लिख देता हूं cos बीटा, और N को क्या बोलते हैं, cos गामा। आए समझ में। तो ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको सवाल बताता हूं। देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 4 लेता हूं। इसमें क्या कहा है, बिंदु दिए, एक तो दिया है 2 3 4 और दिया है -1 -2 और 1 दिया है 5 8 और 7। यही तो है। इसे हमें सररेख सिद्ध करना है, कोलिनियर। सररेख का मतलब एक रेखा में। बहुत सी कंडीशन होती हैं, आगे सवाल आएंगे दूसरी कंडीशन बताऊंगा। एक कंडीशन ऐसी होती है, ये बताता हूं, इस AB के द्विक अनुपात निकालें और BC के द्विक अनुपात निकालें, दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। तो AB के द्विक अनुपात निकालता हूं मैं, देखो कैसे निकाले जाते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के द्विक अनुपात जो होते हैं x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 बताया है। तो कितना है, x2 - x1 यानी -2, y2 - y1 ये रहा, और z2 - z1। आया समझ में। तो ये क्या हो गया, -3 -5 और ये क्या आया, -3। ठीक है, चलो ठीक है। इसे मान लो A1 B1 और C1। अब क्या निकालूं, BC के द्विक अनुपात। BC के द्विक अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x2 - x1 तो 5 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, y2 माइनस प्लस हो जाएगा ये, और z2 - z1 7 - 1, इसे भी क्या 7 -1 कर दो, यानी 6 10 और 6। ये मान लो A2 B2 और C2। तो ये क्या होना चाहिए समानुपाती का मतलब, A1/A2 निकालें, B1/B2 निकालें, C1/C2 निकालें, बराबर आने चाहिए। तो निकालना भाई A1/A2 -3/6 यानी -1/2। B1/B2 निकालें, -5/10 यानी -1/2। C1/C2 निकालें तो -3/6। तो क्या देख रहे हैं आप, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा है। दोनों रेखाओं के द्विक अनुपात समान आ रहे हैं, तो क्या होगा, ABC सररेख होंगी। आगे समझ में। अब देखो छोटा सा सवाल एक और बता देता हूं, 5वां सवाल है इसी एक्सरसाइज का। देखो जैसे एक त्रिभुज की दिक भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात करवा रहा है भाई, और जब शीर्ष दिए हैं उसने A B और C। A शीर्ष क्या दिया है, 3 5 और -4 क्रमानुसार दिए हैं, -1
1 और 2, -5 और -2। तो तीनों भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात करवा रहा है। तो पहले निकालता हूं ए बी के दिक् अनुपात। क्या निकाल दो? दिक् अनुपात। ये बताया जा चुका है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा x2 -x1। तो क्या होगा? -1 -3, y2 -y1, 1 -5, z2 माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा -4, 1 -5 है ना जी। तो ये भी क्या होगा? -4, 4 और 2 6। ये दिक् अनुपात आए, दिक् अनुपात। अब दिक् कोसाइन ज्ञात कर रहे हैं। एल बराबर कॉस एल्फा क्या होता है? -4 बटे √-4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग हो गया, बराबर -4 बटे 16 प्लस 36। आगे समझ में का सॉल्व हो जाएगा ये। और m बराबर क्या होगा? कॉस बीटा क्या होगा? ये भी क्या होगा? -4 बटे 4 ही तो है। ये कितना आया था बताना? -4 बटे √32 + 36 66। ठीक है, अरे 68। ठीक है, 68 आ जाएगा। तो ये भी क्या आएगा? 68 ही आएगा। n बराबर क्या आएगा? कॉस गामा। ये कितना है? 6 बटे, ये आ जाएगा √68। आगे समझ में? तो ये आपका 5वां सवाल हो गया। इस प्रकार आपकी 11.1 कंप्लीट होती है। अब मैं 11.2 शुरू करता हूं, इसको आप नोट डाउन करें।
It's 1706. तो a1 बटे a2 करो तो -2/2 -1। b1 बटे b2 करो तो -4/4 बराबर -1। c1 बटे c2 करूं, ये भी क्या आएगा -4/4 -1 आ रहा है। तो क्या आ रहा है a1/a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसलिए क्या है जे ए बी व सी डी कैसी हो जाएंगी, समांतर। आए समझ में। अब देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, बिंदु ए 1 2 3 से गुजरने वाले और सदिश क्या है बी 3i + 2j - 2k के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वेक्टर r बराबर वेक्टर a यानी i + 2j + 3k। ठीक है, प्लस क्या t वेक्टर b क्या है 3i + 2j - 2k। समझ में आ गया, यही फॉर्मूला तो था। अब इसी ऐसे सदिश फॉर्म में कार्तीय फॉर्म में निकालूं तो क्या हो जाता है x - x1 बटे द्विघानुपात क्या है 3, y - y1 बटे 2 बराबर z - z1 बटे -2। आए समझ में। ठीक है, x - 1 बटे 3 y - 2 बटे 2 बराबर z - 3 बटे -2। तो इन दोनों सवालों को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे और सवाल कराता हूं आप लोगों को। देखो सवाल बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा देखो क्या है, सिद्ध कीजिए बिंदु जिसका स्थित सदिश ये है से गुजरने वाले, यानी कोई क्या है जे ए सदिश मान लीजिए, इस बिंदु से गुजरने वाले 2i - j + 4k और सदिश इसकी दिशा में जाने वाले, इसकी दिशा में जा रहा सदिश यानी इसे समांतर है। b बराबर क्या दिया है i + 2j - 2k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों पूछा है। तो सदिश समीकरण तो सीधा है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a 2i - j + 4k और b बराबर दिया है r बराबर वेक्टर a प्लस क्या होता है t वेक्टर b। समझ में आया। ठीक है, a + t वेक्टर b हो गया।
जिस बिंदु से जाता है वो तो यहां लिखा जाएगा, जिसके समांतर है उसे यहां लिखते बता चुका हूं। यदि कार्तीय समीकरण ज्ञात करना, और सिंपल तरीका है, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x-2, लेकिन अब करना है तो सीधा ऐसे भी करें, a बराबर बिंदु मान लें 2 -1 और 4, और दिक् अनुपात क्या होगा इसके, रेखा के दिक् अनुपात यही तो हुए 1 2 -2। फॉर्मूला क्या है, जिस बिंदु से जाती है उसे लिख दो ऊपर, x - x1 बटे 1, आए समझ में, बराबर y माइनस प्लस के 1 बटे 2 बराबर z -4 बटे -2। आए समझ में? नहीं आया? देखो आगे और से सवाल होंगे, x - x1 ही होना चाहिए। यदि 2 - x हो जाता तो माइनस कॉमन होता, माइनस को नीचे लगाया जाता, फिर वो फॉर्म x - x1 की ही होगी। तो ये तो आपका क्या हो गया, कार्तीय समीकरण, और ये क्या हो गया आपका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश समीकरण। आगे समझ में? इस प्रकार करने हैं सवाल। अब ये छठवां सवाल देखो, छठवां सवाल क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। किस रेखा का? जो -2 और 4 और -5 से तो जाती है और इस रेखा के समांतर है। x + 3 बटे 3 बराबर y - 4 बटे 5 बराबर z + 8 बटे 6। ये आपको बता चुका हूं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं ना, उनके द्विक अनुपात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपके द्विक अनुपात दोनों के समान ही होते हैं। समान यानी एक सा अनुपात होता है। दो रेखाएं समान बताया था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो इसके द्विक अनुपात क्या है, 3 5 6। तो समीकरण क्या होगा, x - x1, x1 का कितना, इस बिंदु से जा रही है -2। द्विक अनुपात समानुपाती होते हैं, तो ये 3k लिख दो इसे। k का मान तो कुछ भी हो सकता है, समान k का मान 1 होगा बराबर y - 4 बटे 5k बराबर z -5 बटे 6k। हालांकि k भी ना लिखे तो कोई काम चल जाता है, ठीक है, तो k लिखना चाहिए क्योंकि k तो तीनों में कट जाएगा अब भी। तो ये क्या होगा, x + 2/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 5 बटे 6। ठीक है, अब यदि इसे मैं लिख दूं कौन सी फॉर्म में, सदिश फॉर्म में, तो r बराबर क्या होगा, वेक्टर a होता है ना, तो a क्या होगा, a ये वाला होगा, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो क्या होगा, -2i + 4j और -5। समझ में आया ना? अरे x - x1 तो होता है, x1 का मान क्या हुआ, -2, y1 का 4, z1 का मान कितना हुआ, -5। आया समझ में? प्लस एनी कांस्टेंट t वेक्टर b, कितना हो जाएगा ये, 3i + 5j। ये बार बार चलिए बता रहा हूं, वेक्टर फॉर्म और कार्तीय फॉर्म दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे सवाल पेपर में जो आते हैं वेक्टर फॉर्म से कार्तीय में चेंज करो और कार्तीय से सदिश रूप में चेंज करो। ये हो गया सदिश रूप और ये क्या हो गया आपका कार्तीय रूप। आए समझ में? इस प्रकार करने हैं। अब देखो मैं कह रहा था वही बात है, 7वां सवाल कह रहा है इस समीकरण का क्या दिया है आपको, कार्तीय समीकरण, x - 5 बटे 3, ऊपर क्या दिया है, y + 4 दिया है, तो इसे ऐसा करें -4 लिख लो बटे 7 बराबर z - 6 बटे 2। आया समझ में? तो देखो क्या किया मैंने, -4 क्यों लिखा, कि बीच में माइनस होता है, तो बिंदु जे ए हो गया, क्या हो गया, 3 वो ए ऊपर वाला बिंदु होता है ना, -5 -5 की 5 5 -4 और 6।
अरे x माइनस होता है ना, और दिक् अनुपात क्या हो गए, दिक् अनुपात, या इसको ऐसे न करके वेक्टर b लिख दे, 3i प्लस 7j और प्लस क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a यानी 5i माइनस के 4j प्लस के 6k। अरे पहले में i का गुणा, दूसरे में j का गुणा, तीसरे में k का गुणा, प्लस t वेक्टर b 3i प्लस 7j और प्लस के 2k। आए समझ में नहीं आ गया, ये हो गया सवाल 7वां। अब देखो आगे एक और लेता हूं, 8वां सवाल क्या कह रहा है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। एक बिंदु क्या दिया है 0 0 0 मूल बिंदु, एक क्या दिया है 5 -2 और 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया, r बराबर वेक्टर a प्लस t वेक्टर b माइनस a, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यही तो सदिश समीकरण। तो क्या होगा, वेक्टर r बराबर a कितना हो जाएगा 0i 0j प्लस 0k प्लस t वेक्टर b माइनस a। तो इसमें से घटेगा 5 में से 0 गया 5i, 2 में से 0 गया माइनस के 2j और प्लस के क्या आ जाएगा 3k। या क्या लिख देंगे, ये तो हो गया सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण x माइनस x1 0 बटे b माइनस a, 5 माइनस 0 5 ही तो होता है, बराबर y माइनस 0 -2 माइनस 0 -2 बराबर z माइनस 0 बटे 3 माइनस 0 3। दिक् अनुपात नीचे आते हैं, समझ में आ गया। ये क्या हो गया सदिश समीकरण, ये कौन समीकरण हुआ कार्तीय समीकरण। दोनों समीकरण समझ में आ गए। ठीक है, अब आगे कराएंगे, इसे आप नोट डाउन करें पहले। ठीक है बच्चों, आगे बताता हूं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि 8वां 9वां एक सा ही क्वेश्चन है। इसमें भी कहा है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण। एक बिंदु दे दिया है a 3 -2 -5 और b क्या दे दिया है 3 -2 6। यही तो है, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, कार्तीय और सदिश। तो बहुत सिंपल है, कार्तीय समीकरण x माइनस x1 यानी -3 बटे y2 माइनस y1, समझ में आ गया। 3 -3 बराबर y माइनस y1 का मान -2, ठीक है, बटे y माइनस y1 बटे क्या आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस कितना y1 का मान -2 बराबर z माइनस z1 का मान -5 बटे z2 माइनस z1। आए समझ में। ठीक है, तो ये क्या आ गया x माइनस 3 बटे 0 बराबर y माइनस माइनस +2 हो जाएगा ना, बटे ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर z प्लस 5 बटे 6 और 5 11। आगे समझ में। ये कौन सा समीकरण आ गया, सदिश समीकरण, वो कार्तीय समीकरण आ गया। सदिश समीकरण निकाले, डायरेक्ट लिख दो, वेक्टर ए होता है वेक्टर ए प्लस, तो ये क्या होता है ऊपर वाली, तो क्या होगा 3i, ये वाला -2 आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है बीच में, 3i -2j और माइनस के 5k प्लस t, नीचे वाले आ जाते हैं 0i प्लस 0j और प्लस क्या आएगा 11k। ठीक है, आगे समझ में। इसको यूं भी लिख सकते हैं, वेक्टर r बराबर 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस t इंटू 11k। आए समझ में। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल देखता हूं। अब आपको नई चीज मिलेगी आगे के सवालों में।
बीच का कोण, वेक्टर एक समी रेखाओं के बीच का कोण पूछा है। पहली रेखा दी हुई है 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i 2j प्लस 6k। और दूसरी क्या दी हुई है, वेक्टर r बराबर 7i माइनस 6k प्लस म्यू क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 2k। 11 में 10वां सवाल है, 10 में का फर्स्ट बता रहा हूं मैं, सेकंड भी ऐसे ही करना है। ठीक है, यदि इस रेखा को मैं ये मान लूं वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, इसे क्या मानना हूं, r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2। तो मैंने डिस्टेंस बताया था, वो बीच का कोण बताया था, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे मापांक ऑफ b1 और मापांक ऑफ b2 का मोड। समझ में आया? तो देखो करते हैं, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2, ये रही b1 डॉट b2, b1 ये रहा क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट ये रहा है कि नहीं, ये क्या है i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k बटे अंडर रूट b1 का मोड 9 प्लस 4 प्लस 36, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 पूरे का मोड। आगे समझ में, cos थीटा बराबर i का i से 3 एक कम 3 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 6 दूनी 12 बटे 49 होंगे 7 इंटू 3, तो cos थीटा बराबर 12 और 4 16 और 3 19 बटे 21, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटे 21। आया समझ में? ऐसा ही 10वें का सेकंड पार्ट कर लोगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे सवाल और बताता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब इसका बीच का कोण निकालना है मुझे। ये कौन सी फॉर्म, कार्तीय फॉर्म। तो देखो बीच का कोण निकालने का हमेशा द्विकोणपातों का प्रयोग करते हैं। ये इंटू ये करेंगे 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4। ठीक है, ये बटे मापांक ऑफ 4 25 और 9, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 का वर्ग 1 64 और 4 चौक 16। तो कर दीजिए का मूड होता है ये बराबर क्या आएगा -2 प्लस 40 -12। ठीक है, बटे अंडर रूट 25 और 4 29 और 30 38 आ गया। ठीक है, इंटू अंडर रूट क्या आ गया 64 और 70 अंडर रूट 71 कर लेना। 40 में से कितने जाएंगे 14, कितने 26 हो जाएंगे प्लस के 26 बटे अंडर रूट 38 गुणा 71 सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 11 में नहीं 12 में का फर्स्ट सवाल है, देखिए समझना ध्यान से सवाल को, अच्छा सवाल है थोड़ा सा। इसमें दिखाना है दोनों रेखाएं लंबवत कह रहा है, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है ना। तो पहली जगह क्या दी हुई है उसने 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2, और दूसरी रेखा दी हुई है 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 बटे 1 6 माइनस z अपॉन 5।
लंबवत कह रहा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो करूंगा ना, लेकिन ये x माइनस x1 होना चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा जी, x माइनस 1/3 आएगा ना, समझ रहे हो। 7 कॉमन लेना पड़ेगा तो y माइनस 2, क्योंकि y माइनस y1 होता है, y का गुणांक 1 होता है, बटे क्या आएगा 2p। और ये ठीक है z माइनस 3/2, और इस रेखा को यूं भी कह सकता हूं, इस रेखा को आगे x माइनस 1 बटे माइनस ये यहां पे आ गया, इसको क्या कह सकता हूं y माइनस 2 बटे 2p बटे 7। अरे y माइनस y1 रखना, 7 नीचे आ जाएगा, बराबर z माइनस 3/2। अब कौन सी रेखा आती है, ये वाली। कौन सी वाली, ये रेखा आएगी। अब तो -7 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x का गुणांक प्लस का 1 होता है। तो क्या आएगा x माइनस 1/3p, ठीक है, बराबर क्या आएगा y माइनस 5/1 माइनस कॉमन लेंगे z माइनस 6/5 आ गया। इसको यहां लिख लेंगे x माइनस 1 बटे माइनस के 3p/7 बराबर y माइनस 5/1 बराबर z माइनस 6/-5। अब रेखाएं आपकी ये वाली हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद, ठीक है, क्योंकि x का गुणांक x माइनस x1 का रूप होना चाहिए हमारा। तो द्विकर्णपात चेंज हो गए ना। अब क्या फॉर्मूला होता है लंबवत के लिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो a1 का कितना आ गया -3 इंटू माइनस के 3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 बराबर 0। आगे समझ में। अरे लंबवत दी हुई है, p का मान पूछा है तो कर दो, 9p/7 हो जाएगा जी। अरे 3 3 9 प्लस 2p/7 हो जाएगा और माइनस के 10 बराबर 0। 9 और 2 11 p/7 बराबर 10, तो p बराबर 70/11। आए समझ में नहीं आ गया, ठीक है ना। तो रेखा कैसी होगी, परपेंडिकुलर है तो p का मान ये आपका होगा। समझ में आ गया ना, अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे और बताता हूं। देखो बच्चों, 13वां सवाल छोड़ दिया है, उसमें भी लंबवत सिद्ध करना है, ठीक है। ये सवाल है 14वां, बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी दोनों रेखाओं की। यदि बीच की दूरी 0 आती है तो रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद करते हैं, आप जानते हैं। तो न्यूनतम दूरी निकालने का तरीका बता चुका हूं। इसे मानो आप r1 प्लस लैम्डा u माने मान लो, इसे माने r बराबर r2 प्लस म्यू v। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया था मैंने, r2 माइनस r1 डॉट u क्रॉस v बताया था, बटे मापांक ऑफ u क्रॉस b का बोर्ड और टोटल का मापांक। तो ये तो अदिश त्वरण हो गया। अब कैसे करेंगे, तो पहले निकालो r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1 करेंगे तो r2 जेरा 2 में से 1 गया 1, तो 2i में से i गया तो क्या बचेगा i माइनस j और माइनस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा माइनस के 3j हो जाएगा। और इसमें से इसे घटाऊंगा माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 2k हो जाएगा। r2 माइनस r1 लिख सकते हो उसे, r2 में से r1 गया, 2i में से i गया, माइनस j माइनस 2j माइनस 3k माइनस 2k। अब मुझे निकालना है r2 माइनस r1 डॉट u क्रॉस v। तो ये अदिश त्रिगुणन होता है, इसे सारणिक विधि से निकाल देते हैं। पहले लिखते हैं r2 माइनस r1 के गुणांक कितने हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। अब क्या है u के गुणांक, u देखो जेरा 1 माइनस 1 1,
अब लिखते हैं v के गुणांक कितने हैं 2 1 2 2 1 और ये 2, ये क्या हो गया R2 माइनस R1 डॉट u क्रॉस b। तो देखो क्या करेंगे, पहले उतारेंगे एक, इसका गुणा यूं कर देंगे तो क्या आएगा -2 और माइनस करके -1, माइनस करके इसे उतारेंगे माइनस माइनस प्लस के 3, ये भी बंद और ये भी बंद, 2 एकम 2 और माइनस का ये भी 2 0 हो जाएगा, प्लस ये उतारते रहिए माइनस का 2 है, इसका गुणा ये माइनस इसका गुणा ये -2 माइनस माइनस प्लस के 2। आए समझ में, 2 और 1 3 हो जाएंगे, -3 एकम 3 माइनस के 3 ये हो गया 0 और 2 और 1 3 दूनी 6, काय के माइनस के 3 दूनी माइनस के 6 जे हो जाएंगे और माइनस के 3 कितना हो जाएगा -9 आ गया। ये कितना आ गया R2 माइनस R1 डॉट u क्रॉस b हो गया। अब क्या निकालना है, केवल नीचे वाला u क्रॉस b। अब u क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है, u क्रॉस v तो ये सदिश त्रिगुणन है, पहले लिखो i j के, अब लिखो u के गुणांक कितने हैं 1 -1 1, v के गुणांक 2 1 2 हो गया। यही दोनों में अंतर होता है, ये u क्रॉस b है, ये R2 माइनस R1 डॉट u क्रॉस b। तो पहले क्या करेंगे i, इसका गुणा यो माइनस के 2 और इसका गुणा यो माइनस के 1 हो जाएंगे और माइनस का j उतारा, इसका गुणा यो और माइनस इसका गुणा यो, ठीक है, और प्लस क्या उतारा k, 1 एकम 1 और प्लस के 2, कितना हो जाएगा ये माइनस के 3i और माइनस के 0j और प्लस के क्या आ जाएंगे 3k आ गया। अब इसका निकालना है मोड, u क्रॉस b का मोड क्या होता है 3 तिया 9 और 3 तिया 9 यानी क्या आ जाएंगे √18 यानी 3√2 हो गया। अब d बराबर क्या होता है R2 माइनस R1 डॉट u क्रॉस b और बटे क्या है मापांक ऑफ u क्रॉस b का मोड। अब लिखो R2 माइनस R1 डॉट कितना ये -9 आ गया, u क्रॉस b कितना है 3√2, 3 तिया 9, मोड से बाहर निकाले क्या हो जाएंगे माइनस हट जाएगा तो क्या 3/√2, √2 का गुणा ऊपर और √2 का गुणा नीचे तो क्या आएगा 3√2/2। आए समझ में, ये क्या हो गई आपकी बीच की न्यूनतम दूरी। इसे नोट डाउन करो, एक सवाल और बताता हूं बस। देखो बच्चों, बीच की दूरी इसमें भी निकालनी है, लेकिन इसमें निकालना है कार्तीय फॉर्म में, या तो इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तब निकाल ले, या डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूं बीच की दूरी का, d बराबर मैंने बताया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये होता था a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटे फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, पहले ये बंद किया अब इसे बंद कर दिया हमने, c1 a2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। या देखो इसे ऐसे न करो, इसे यूं भी कह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे a1 c1 a2 कह दो पहले, चाहे a2 c1 कह दो, c1 a2 कह रहा हूं तो c1 a2 c1 भी कह सकता हूं, माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। पहले इसे बंद किया, b याद करने का तरीका b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर बटे a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्ग हो रहा है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ पाएगा। अब देखो लिख देता हूं मैं x1 क्या है, x1 बराबर क्या होगा -1, क्यों हुआ
समझना, बीच में माइनस होता है ना फॉर्मूले में, तो माइनस लगाएंगे, -1 आ जाएगा। y1 बराबर भी -1, z1 बराबर -1, तीनों -1 आ गए। अब लिखो x2 बराबर 3, y2 बराबर 5 और z2 बराबर 7, लगाई हुआ है माइनस। a1 बराबर 7, b1 बराबर -6, c1 बराबर 1, a2 बराबर 1, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 1। दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत सिंपल है। अब मुझे मान लीजिए बीच की दूरी निकालनी है, ऐसा करता हूं, यही निकाल देता हूं। d बराबर क्या है, x2 माइनस x1, 3 में से 1 घटाएंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। y2 माइनस y1, 5 माइनस माइनस 1 6 हो जाएंगे, 7 माइनस माइनस 1 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब a1 b1 c1, 7 माइनस 6 और 1, 1 माइनस 2 1, समझ में आ गया ऊपर वाला, बटे अंडर रूट क्या है, b1 c2, b1 क्या है -6 इंटू c2 क्या है, जीरा, -6 एकम -6 आ जाएगा, और माइनस b2 c1, b2 जेरा c1 जेरा -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है a2 c1, a2 जेरा c1 जेरा 1 एकम 1 और माइनस a1 c2 7 एकम 7 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 7 दूनी 14 माइनस का माइनस क्या है a2 b1 6 एकम माइनस के 6। आगे समझ में ठीक है, कोई दिक्कत है। d बराबर करिए सॉल्व ऊपर, पहले 4 उतारते हैं, इसका गुणा यूं -6 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस होता है, फिर क्या उतारते हैं माइनस के 6, ये बंद और 7 एकम 7 माइनस 1 प्लस के 8 उतारते हैं, 7 दूनी 14 माइनस के क्या आएंगे 14, माइनस 20 में लगता है माइनस के 6 आएंगे, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस के 6 आ गया, बटे अंडर रूट 6 में से दोगे -4, 4 का वर्ग 16, 7 में से क्या -6, 6 चिंग 36, 14 और 6 20, 20 का वर्ग 400। आए समझ में। d बराबर 6 में से -4 बचेंगे, 4 चौक माइनस के 16, 7 में से गया 6 चिंग माइनस के 36, 14 में 6 गए तो क्या बचेंगे 8, 8 8 का है कि 64 माइनस के 64, मोड लग जाता है जानते हैं आप, 436 452 आ जाएगा, 452 436 452 आ जाएगा। तो d बराबर 36 और 64 100 और 16 116 प्लस का चिन्ह लेंगे बटे अंडर रूट 452। इसे सॉल्व कर लेना, सवाल करिए, नोट डाउन करें। देखो बच्चों इसमें एक थोड़ा सा देखिए, ये क्या है a1 b2 7 दूनी -14, माइनस लगता है ये और माइनस के 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6। आए समझ में। तो ये क्या हो जाएगा 14 में से 6 गए माइनस के 8 8 64 आएगा जी, कितना आएगा 64। ठीक है, तो 64 36 क्या हो जाएंगे 100 116 आएगा अंदर 116। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा 116 बटे अंडर रूट 116 और ये कट जाएगा अंडर रूट 116 बार, और इसे कह दूंगा मैं अंडर रूट 29 गुणा 4,
4 नाम 36 की 6 हासिल 3 4 11 और 4 में से 2 बाहर निकल आएगा तो d बराबर क्या आएगा, बीच की दूरी 2√29 निकल के आ गई। समझ में आ गया। तो देखो लास्ट के दोनों सवाल भी ऐसे ही है, बीच की दूरी निकालनी है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके सवाल आप लोग करेंगे, इस सवालों को करिए, समझिए सवालों को, बहुत सिंपल सवाल हैं और एक दो अच्छे लगते हैं तो और बताऊंगा। अब मैं आपके प्लेन के सवाल नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।